दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इंग्लिश कन्वर्सेशन विद सुफियान में। अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी बोलना और समझना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे ताकि आप जब भी अंग्रेजी बोलना या पढ़ना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है आई एम वेटिंग आउटसाइड। इससे पहले मैं शुरू करूं दोस्तों, पेन कॉपी पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल लें और नोट करते चलें ताकि आपको सारे वर्ड के मीनिंग याद हो जाए। तो आई का मतलब होता है मैं, और ये है कि ये क्या है, ये एम है, आई एम, ए एम एम वाला है, ठीक है ना। तो शॉर्ट में उसको हम इस तरह से लिखते हैं, आई एम मैं हूँ, आई एम मैं हूँ। वेटिंग, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा कर रहा, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतज़ार करना। हाँ, प्रतीक्षा कर रहा। हाँ देखिए, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, WAIT वेट, वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। लेकिन जब वर्ब के साथ ING जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो जाएगा इंतज़ार कर रहा, तो वहाँ पे काम जारी हो जाता है। हाँ, लगातार कंटिन्यूअस आ गया। तो आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की तरफ। आउटसाइड मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ इंतज़ार कर रहा हूँ, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। और अगर जैसे आप कह दें कि मैं अंदर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो भाई कभी कभी होता है ना कि हम घर के अंदर हैं, मैं घर के अंदर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम वेटिंग इनसाइड। तो ये आउटसाइड हटा के इनसाइड, यहाँ पे आउट हटा के इन लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अंदर की तरफ। इनसाइड अगर कर देंगे तो क्या मतलब होगा, अंदर की तरफ। तो आई एम वेटिंग इनसाइड, मैं अंदर की तरफ इंतज़ार कर रहा हूँ, तब हमारा ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स ग्रैब सम लंच, ठीक है ना। लेट्स, चलो हम, लेट का मतलब होता है चलो, और यहाँ पे अस लगा है तो ये हो जाएगा चलो हम। ग्रैब का मतलब झपटना, ग्रैब का मतलब क्या होता है, झपटना या लपकना। देखिए अक्सर आपने देखा होगा ना बैनर वैनर पे एडवर्टाइजिंग में, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, कि इस अवसर को जल्दी से लपक लो, जल्दी से पकड़। जब झट से कोई चीज़ हम पकड़ते हैं तो वहाँ पे ग्रैब का यूज़ करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे जो लंच के साथ ग्रैब यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब है कि जल्दी से चलो लंच करें, ठीक है ना। ऐसे तो होता कि चलो लेट्स हैव सम लंच, या लेट्स ईट सम लंच, कि चलो कुछ लंच खाते हैं। लेकिन यहाँ पे लेट्स ग्रैब, चलो पकड़ते या झपटते हैं। सम यानी कुछ या थोड़ा, कुछ और थोड़ा भी होता है, इसका मतलब कुछ या थोड़ा। लंच का मतलब होता है नाश्ता, तो चलो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। लेट्स ग्रैब सम लंच, चलो हम थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे, आई नीड टू बाई सम ग्रॉसरीज, ठीक है। आई यानी मुझे, देखिए आई का मतलब मैं होता है। आमतौर पे अगर आप आई पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग मैं पढ़ाया जाता है, लेकिन आई का मतलब मुझे भी होता है सेंटेंस में। मुझे, नीड का मतलब ज़रूरत, नोट कर लें, नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत है। टू यानी को, बाई का मतलब होता है ख़रीदना, बाई का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत है। सम ग्रॉसरीज़ यानी कि कुछ या थोड़ा, आप ग्रॉसरीज यानी राशन का। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, पूरी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। गाइस आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ भाइयों हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही डेली वीडियो मिलती रहे। सामान, ग्रॉसरीज यानी राशन का सामान, आप समझ लें, जो राशन में हम यूज़ करते हैं उसे ग्रॉसरी भी कहते हैं, ठीक है। आई नीड टू बाई सम ग्रॉसरीज, मुझे कुछ राशन के सामान खरीदने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कैसे कहेंगे, आई नीड टू बाई सम ग्रॉसरीज। अगर हम ग्रॉसरीज हटा दें, ग्रॉसरीज हटा करके यहाँ पर हम कुछ और लगा दें, ड्राई फ्रूट्स लगा दें, तो क्या हो जाएगा, आई नीड टू बाई सम ड्राई फ्रूट्स, मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत है।
अगर हम उसे हटा के क्लॉथ्स लगा दें, आई नीड टू बाई सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं ना। इस तरह से देखिए आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। अब आई हटा के वी लगा देंगे तो हो जाएगा वी नीड टू बाई सम ग्रॉसरीज, की हमें कुछ ग्रॉसरी खरीदने की ज़रूरत है। आपने देखा दोस्तों कि कैसे आप सिर्फ एक वर्ड बदल करके पूरा सेंटेंस बदल देंगे और हमारे लिए, तुम्हारे लिए, यू नीड टू बाई सम ग्रॉसरीज, तुम्हें कुछ ग्रॉसरी खरीदने की ज़रूरत है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। ग्रॉसरीज का मतलब होता है राशन का सामान, नोट कर लें। बाई का मतलब खरीदना। दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। दिस यानी कि यह, बुक का मतलब होता है किताब, तो ये किताब इज़ है, वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प। क्या होता है? दिलचस्प, ठीक है। बड़ी मनोरंजक कह लें कि बड़ी मनोरंजक है, बड़ी दिलचस्प है, बड़ा लुभाने वाली है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कहानी, ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ी दिलचस्प है। अच्छा, यही सेम चीज़ हम स्टोरी के साथ भी यूज़ करते हैं कि मान लीजिए यहाँ बुक हटा दिया, हमने स्टोरी लगा दी, दिस स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। दिस नॉवेल, अच्छा नॉवेल होती है, नॉवेल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस तरीके से आप कह सकते हैं। दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कुछ गेम्स वगैरह होते हैं ना, कुछ पजल्स हैं, कुछ गेम्स हैं, वहाँ पे भी आप कह सकते हैं दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। दिस क्विज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना, तो ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प खेल है। हाउ वॉज योर डे, हाउ का मतलब कैसा, और वॉज का मतलब होता है था, कैसा था, योर यानी आपका, और डे का मतलब होता है दिन, तो आपका दिन कैसा था। क्या पूछेंगे? हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, यानी आपका दिन कैसा गुजरा। जब आप किसी से पूछना चाहे तो आप क्या कहेंगे? हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा था, ठीक है ना। आई विल सी यू टुमारो। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये विल है, समझ रहे हैं। विल को जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो ऐसे कॉमा लगाते हैं और ये डबल एल लगाते हैं। तो आई विल सी, आई विल, आई का मतलब मैं, और विल और सी, विल सी का मतलब होगा मिलूंगा। क्या होगा? मिलूंगा। अब देखिए सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है ना। सी का मतलब देखना भी होता है और मिलना भी होता है, नोट कर लें इसको। आई विल सी, मैं मिलूँगा, यू आपसे, टुमारो, टुमारो का मतलब होता है कल। अब देखिए टुमारो का मतलब भी कल होता है, यस्टरडे का मतलब भी कल होता है, लेकिन टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, और यस्टरडे का मतलब होता है गुजरा हुआ कल, जो बीत गया उसको हम यस्टरडे कहते हैं, ठीक है। तो आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। अच्छा, वो आपसे कल मिलेगा, अगर हम आई हटा के ही लगा दें, अगर हम आई हटा करके यहाँ पर ही लगा दें तब क्या बनेगा? ही विल सी यू टुमारो, वो आपसे कल मिलेगा। क्या बन जाएगा सेंटेंस? ही विल सी यू टुमारो, वो आपसे कल मिलेगा। अच्छा, अगर कोई लड़की है तो क्या लगाएंगे? फिर हम शी लगा देंगे, शी विल सी यू टुमारो, वो आपसे कल मिलेगी। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ यानी कृपया, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना। तो कृपया बंद कर दें, डोर कहते हैं दरवाजे को, तो कृपया दरवाज़ा बंद कर दें। प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दें। अच्छा, अगर हमें ओपन करवाना होगा दरवाज़ा तब हम क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे प्लीज़ ओपन द डोर। क्लोज की जगह ओपन लगाएंगे, क्लोज का मतलब बंद करना होता है और ओपन का मतलब खोलना होता है। तो प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। कैसे कहेंगे? प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, ठीक है ना। अब दरवाजे के साथ खिड़की भी आती है, तो खिड़की के लिए भी हम सेम सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं कि भाई प्लीज़ ओपन द विंडो, प्लीज़ क्लोज द विंडो,
इस तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, इट्स टू हॉट टुडे। इट्स यानी कि यह है, या इज़ है, देखिए ये शॉर्ट में इज़ लिखा है, हाँ इट इज़ है, लेकिन इसको इट्स पढ़ते हैं। टू का मतलब बहुत, हाँ, हॉट का मतलब गर्म, और टुडे का मतलब आज। तो आज बड़ी गर्मी है या आज बहुत गर्म है, और इट यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्टिव वर्ड है, जिसको हम ये नहीं लिखेंगे ये बहुत गर्मी है, ऐसा नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। हाँ, हम कहेंगे कि बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्म है। इट्स टू हॉट टुडे, आज बहुत गर्म है। देखिए बहुत कॉमन सेंटेंस दोस्तों, ये तो मौसम है, ये तो आप किसी से कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने इस वीडियो में मैंने जितने भी सेंटेंस रखे हैं, यकीन मानिए बहुत इजी सेंटेंस है, बड़े सिंपल सेंटेंस है। और आपको मैं बताऊं कि सिंपल सेंटेंस से ही हमेशा शुरुआत करनी चाहिए अंग्रेज़ी बोलने की, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप टफ सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएंगे, दिक्कत होगी आपको बोलने में, ठीक है। तो इट्स टू हॉट टुडे, आज बड़ी गर्मी है। और अगर मान लो बड़ी ठंडी है तो क्या कहेंगे, इट्स टू कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडा मौसम है। आज का मौसम कैसा है, बहुत ठंडा है। इट्स टू कोल्ड टुडे, इस तरह से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई लव यानी मुझे, लव का मतलब पसंद करना, पसंद करना, तो मैं पसंद करता हूँ। लिसनिंग यानी कि सुनना, तो मैं सुनना पसंद करता हूँ। टू यानी को, म्यूज़िक का मतलब होता है संगीत। हाँ, तो आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक, मुझे संगीत सुनना पसंद है। दोस्तों संगीत सुनने की बजाय आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि संगीत में एक बहाव होता है जो इंसान को बहाता है। फिर आपके दिमाग में, आपके माइंड में उल्टे सीधे विचार आते हैं, जो अच्छे विचार तो नहीं आते म्यूज़िक सुन के। तो इसलिए आपको म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यक्तिगत मेरी राय है, ठीक है, और आपकी अपनी राय हो सकती है। शी इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, तो वह है बड़ी दयालु। शी यानी कि वह, इज़ है, वेरी यानी कि बहुत, काइंड का मतलब दयालु, तो वह बहुत दयालु है। एंड और हेल्पफुल का मतलब मददगार, यानी मदद करने वाला स्वभाव जिसका होता है उसे हम हेल्पफुल कहते हैं। तो शी इज़ वेरी काइंड, वो बड़ी दयालु है और मददगार, यानी वो बड़ा ही दया करती है और बहुत ही हेल्प करती है। अब शी देखिए लड़की के लिए यूज़ हो रहा है। अब यहाँ अगर मान लीजिए अगर कोई लड़का है उस तरीके का, तो हम यहाँ पे ही का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ही इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, कि वो बहुत ही दयालु है और बहुत ही मददगार है, ठीक है। इस तरह से हम कहेंगे। कुड यू सेंड मी द डिटेल। कुड, अब देखिए कुड का मतलब, कुड वैसे तो कैन का पास्ट होता है, ठीक है ना, कैन की पास्ट फॉर्म कुड होता है, और जिसका मतलब सका था, सके थे होता है। अब यहाँ पे कुड यू, क्या, ये सवाल बनेगा, क्या आप सेंड का मतलब होता है भेजना, सेंड का मतलब क्या होता है, भेजना, क्या आप भेज सकते हैं। मी यानी मुझे, द डिटेल्स का मतलब होता है विवरण, या किसी चीज़ की जब हम जानकारी चाहते हैं हम उसे डिटेल कहते हैं, विवरण। तो क्या आप मुझे डिटेल भेज सकते हैं। कुड यू सेंड मी द डिटेल्स, क्या आप विवरण भेज सकते हैं, इस तरह से आप कहेंगे दोस्तों। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट वीक। मैं, आई का मतलब मैं, एम का मतलब हूँ, तो मैं हूँ। प्लानिंग का मतलब योजना बना रहा, तो मैं योजना बना रहा हूँ एक ट्रिप की, मतलब कि एक सफ़र की। ट्रिप का मतलब सफ़र होता है या यात्रा भी होता है, ठीक है ना, इसको यात्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट यानी अगले, और वीक का मतलब होता है सप्ताह, अगले सप्ताह। देखिए इसमें अ लिटिल बिट लॉन्ग सेंटेंस भी आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं डेली बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस नहीं लेकर के आऊँगा, बीच बीच में आपको लॉन्ग सेंटेंस भी लाऊंगा, और उससे भी आपका बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा छोटे ही सेंटेंस नहीं, छोटे बड़े दोनों को मिक्स करके हमें समझना है। आई एम प्लानिंग अ ट्रिप नेक्स्ट वीक, तो मैं योजना बना रहा हूँ एक सफ़र की अगले सप्ताह।
तो मतलब अगले सप्ताह के सफ़र की मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ। तो आई नीड टू चेंज माई फ़ोन। आई नीड यानी मुझे ज़रूरत है, नीड का मतलब ज़रूरत, मुझे ज़रूरत है। टू यानी को, चार्ज है दोस्तों, मैं चेंज पड़ गया गलती से, सॉरी। तो चार्ज करना यानी चार्ज आप जानते हैं दोस्तों। माई फ़ोन यानी मेरा फ़ोन, तो मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है। हाँ, आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक, ठीक है। अब ये एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट से कहता है कि डोंट फॉरगेट, डोंट यानी मत, फॉरगेट का मतलब भूलना, तो मत भूलना, टू ब्रिंग लाना, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग, मत भूलना लाना, योर नोटबुक, आपकी नोटबुक। हिंदी में कहते हैं उत्तर पुस्तिका, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, उत्तर पुस्तिका। वैसे दोस्तों इसको कॉपी भी कहते हैं सरल भाषा में, ठीक है, इसको कॉपी कहते हैं। तो अपनी कॉपी लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक, अपनी कॉपी लाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर नोटबुक। अच्छा, इसी तरह से डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक्स, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर आर्टिकल्स। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पे कि आप ये चीज़ लाना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, सब्ज़ी लाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग केक लाना मत भूलना। तो आप इस तरह से भी सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ टाइम्स, अलग अलग तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, काफ़ी लंबा समय हो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, बीन हो गया एक लंबा समय, लंबा दिन। इट्स बीइंग अ लॉन्ग डे, एक लंबा दिन हो गया ना। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, ये काफ़ी लंबा दिन हो गया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर का मतलब ध्यान रखना। टेक केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। ऑफ यानी का, और योर सेल्फ का मतलब होता है खुद का या स्वयं का, ठीक है ना, खुद का या स्वयं का। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ध्यान रखना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुद का ध्यान रखना। इट्स बीइंग लॉन्ग डे, एक काफ़ी लंबा समय, काफ़ी लंबा दिन हो गया। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्वयं का ध्यान रखना। सो गाइस, ये था हमारा आज का डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस, जो कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ आपने देखा और समझा। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। इन सेंटेंसेस की आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।